welcome to Nifty Analysis channel, and let's do analysis for 13th of October. So let's start with Nifty first. और Nifty में एक बार आज अपन पहले स्टार्ट करते हैं वीकली से. तो वीकली में इस बार अपन ने डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इनसाइड बार बने, और इनसाइड बार ट्रेडिंग कैसे करते, कैसे इनसाइड बार में अपन को पोजीशन लेनी चाहिए, ये अपन ने पूरा इस वीकेंड पे डिस्कस किया था. तो यहाँ पे निफ्टी ने इनसाइड बार का है जो वो ब्रेकआउट दे दिया. अगर अपन डेली चार्ट पे देखते तो लास्ट 2 डेज से वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है. नो डाउट कल की क्लोजिंग के कंपेयर में आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है. सो नाउ लेट्स मूव टू वन डे चार्ट. एंड यस, वन डे चार्ट में अगर आज अपन ध्यान से देखते तो आज फिर से इसने बनाया है इनसाइड बार. ये देखिए, ये इनसाइड बार बना है टोटली. और जहाँ तक अपन ने इनसाइड बार डिस्कस किया था, तो अपन को जो लॉन्ग ट्रेड लेना है इसके ऊपर, शॉर्ट ट्रेड लेना है इसके नीचे, और प्रिसाइसली कहाँ पे क्या ट्रेड ले सकते हैं वो अपन अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे. और ये अपन ने डिस्कस किया था कि ये वाला जोन है वो निकलना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के एक बहुत अच्छे मूव के लिए. और वो क्यों निकलना ज़रूरी है वो अपन ने OI डेटा से देखा था. अपन आज फिर से डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव टू 15 मिनट्स चार्ट. सो आज का काम बेसिकली जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही कुछ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा है. क्योंकि जैसा कि जो ग्लोबल मार्केट थे वो काफ़ी वीक थे, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे ओपन हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. और निफ्टी ने बहुत अच्छी ओपनिंग दी कंपैरेटिवली. तो यस, ये यहाँ की ओपनिंग थी आज अपनी. यहाँ से ये लेके निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. जहाँ पे ये निफ्टी एक ये वाली कैंडल इसने अच्छी बनाई थी, अदरवाइज़ ऐसा लग रहा था कि यहाँ से यहाँ पे टच करके फिर एक बार नीचे आएगा. बट यस, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं थी. यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनाता जा रहा था. ये फर्स्ट इनसाइड कैंडल थी, फिर ये, और इसकी रेंज भी छोटी होती जा रही थी. फिर ये जो कैंडल बनाई ये काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, बट वो नहीं आया. और यहाँ से यू टर्न लेके फिर एक अच्छी इसने ये वाली कैंडल बनाई जिससे लगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा. सो अपन एक बार अब लेवल्स देख लेते हैं. तो इसको डिलीट करते हैं. अगर लेट्स सी निफ्टी में अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक ये वाला जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जो जोन है सपोर्ट जोन है. तो अगर निफ्टी आने वाले 1-2 दिन में अगर ये वाले जोन को ब्रेक करता है 17,843 या 850 के अराउंड का, या फिर यहाँ से ऊपर जो अपर जोन हो जाता है वो हो जाता है 18,050 का, तो फिर एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है. और OI डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इसके ऊपर या फिर इसके नीचे एक अच्छा मूव आ सकता है. और वो कैसे आ सकता है वो अपन देखते हैं. अगर कल का काम आप देखते हो, आज का काम देखते हो, और कल क्या मार्केट कैसे कर सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है मार्केट, इसके बीच में बहुत सारे जोन हो जाते हैं. एक तो ये जोन हो जाता है. अगर बीच में होता है ओपन तो अपन 17,950 का स्ट्रैडल बना सकते हैं. रीजन मीन 18,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस है, तो 900 पे, 17,900 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है. अपन को कब स्ट्रैडल में से निकलना है, या तो ये यहाँ से छोटी छोटी कैंडल्स बना के एक अच्छा ब्रेकआउट दे. देखो, एक होता है ब्रेकआउट देना, वो एकदम से ब्रेकआउट दे दे फिर यहाँ पे आके और फिर वापस से ऊपर जा सकता है. एक ये कंडीशन हो सकती है. एक कंडीशन ये हो सकती है वो यहाँ पे पहले कंसोलिडेट करें. कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है ना थोड़ी ठीक ठाक कैंडल से, तो उसके अंदर एंटर हो जाना चाहिए. रीज़न बिंग वो यहाँ पे इतनी देर कंसोलिडेट हुआ है. एंड आई थिंक ये चीज़ मैं रिपीटेटिवली बोल रही हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर कंसोलिडेट होकर कोई मूव आता है तो वो अच्छा मूव है. क्योंकि वहाँ पे जो एक स्ट्रगल था बायर्स और सेलर्स का वो हो चुका है. इस जोन में कि स्ट्रगल हो चुका है कि बायर्स बोल रहे हैं नहीं हम हैवी है, सेलर्स बोल रहे हैं हम हैवी है. लेकिन अगर वो ऊपर जाता है तो क्लियरली बायर्स आर द विनर. तो इसलिए तो अगर इसके नीचे जाएगा या इसके ऊपर जाएगा तो फिर एक बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूव अपन देख सकते हैं. उसके पहले क्या कहता है और क्या रेंज हो सकती है कल के लिए, अपन वो चेक कर लेते हैं. यहाँ पे ये है 17,937 के अराउंड का लेवल. यहाँ पे ये देखिए इस लाइन पे, सॉरी
इस लाइन के नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पे हर वक्त इसने रेजिस्टेंस लेके इसने ऊपर बनाया, फिर ऐसे क्या। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ, आई जस्ट वांट टू शो यू कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपन कुछ देख रहे हैं तो वो किस बेसिस पे देख रहे हैं। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करने का पर्पस यहाँ पे देखो, एक ये है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ से ऊपर गया तो अच्छे से ऊपर गया, फिर यहाँ पे टकराया है, फिर ये। तो यस, कल अगर इस दोनों के बीच में ओपनिंग होती है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और इन दोनों के बीच में होती है तो एक बहुत हल्के से रेजिस्टेंस का, मतलब यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर नीचे कुछ कर सकता है। और अगर SGX निफ्टी की तरफ देखते हैं तो अभी SGX निफ्टी 18,015 बता रहा है, जो कि अभी अपने लिए फ्लैट है। तो बेसिकली अगर मार्केट इस जोन में कहीं भी ओपन होता है तो जस्ट कीप इन माइंड कि मार्केट फ्लैट है अभी अपने लिए, और एज सच कुछ दिख नहीं रहा। एक बार OI डेटा चेक कर लेते हैं, OI डेटा निफ्टी का। यस, निफ्टी में ये है 18,000 और ये है 17,800 और ये है 17,900। तो जो अपन ने डिस्कस किया था अभी, जो अपन ने अपर जोन डिस्कस किया है, ये वाला, ये वाला जो जोन डिस्कस किया अपन ने कल भी डिस्कस किया था कि जो 18,000 पे है, 18,000 पे जो टोटल कॉल राइटर्स है वो लेस देन पुट राइटर्स होने चाहिए। कल क्या था कि पुट राइटर्स व मोर देन कॉल राइटर्स ऑन 18,000 स्ट्राइक, बट टोटलिटी में नहीं था, वो टोटलिटी में नहीं था। तो कल अपन ने डिस्कस किया था कि ये निकल जाता है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन निकलता है प्लस 18,000 पे भी पुट राइटर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो ही अपन ये मानेंगे कि ये इस जोन को निकल गया। सेम ऐसा था बैंक निफ्टी में 38,000 इज एक्टिंग एज वेरी गुड सपोर्ट। तो बट निफ्टी में ये चीज़ नहीं थी और ये चीज़ अपन ने कल डिस्कस करी है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, आज क्या हुआ, आज इनसाइड बार बना है पूरा, तो वो एक वॉलेटिलिटी कंप्रेशन भी होता है। तो बेसिकली ये जोन से लेके ये जोन जो कल की पूरी कैंडल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन में रहता है तो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, या तो आप स्ट्रैडल बना के ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रैडल बना दीजिए 17,950 के अराउंड का, या फिर स्ट्रैंगल सेल कर दीजिए यहाँ पे 18। सेफ्टी के लिए 150 तक जा सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से सेफ्टी के लिए अगर आप जाना चाहोगे तो इस जोन के नीचे जाते हो तो 17,750 के लिए, या फिर यहाँ तक भी जा सकते हो, कोई रिस्क की बात नहीं। यहाँ से नीचे आता है तो आप इजीली इससे निकल के और आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, बट यस कैंडल एक अच्छी बननी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो यहाँ से सीधा यहाँ से टर्न ले ले। तो यस, एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, पुल बैक होना चाहिए, क्योंकि आप एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आप ये सोच के तो बैठ नहीं सकते हो कि नहीं कुछ भी नहीं होगा और हम जो प्ले करेंगे वो सेफ ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक्ट तो करना ही पड़ेगा, बट यस अपने पास प्लान होता है कब क्या कैसे एक्ट करना है, तो चीज़ें ईजी हो जाती है। सो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी। एंड येस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगता है ज़्यादा व्यूज़ लाइक्स होते हैं तो, एंड सपोर्ट दिस चैनल। तो यस, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज बिल्कुल लेवल टू लेवल काम किया। ये जो अभी अपन ने जैसे निफ्टी में लाइन ड्रॉ करी थी, सेम लाइन अपन ने कल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ड्रॉ करी थी। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद से अपने इस सपोर्ट पे सपोर्ट लिया। एक ये बहुत अच्छा सपोर्ट, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, उतना ही अच्छा अभी ये सपोर्ट बन के आया है। नाउ दिस इज़ नोन एज चेंज ऑफ पोलैरिटी वाला कंसेप्ट है ये। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है, और कल ये अपन ने कॉन्फिडेंटली क्यों बोला था बैंक निफ्टी में, क्योंकि 38,000 के कॉल राइटर्स व लेस देन पुट राइटर्स इन टोटलिटी। टोटल में जो होते हैं ना, वो कॉल राइटर्स कम हो गए थे पुट राइटर्स से, इसलिए ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था कि यस ये एक अच्छा सपोर्ट है। वो बात बिल्कुल डिफरेंट थी कि वर्ल्ड मार्केट वीक है और मार्केट गिर जाए, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो जो अपने हाथ में, या फिर वो टेक्निकल दैट इज़ विच इज़ वी कॉल्ड बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बट येस, आज मार्केट थोड़े से भी संभले हुए थे। जहाँ तक अपन ये पिछले 2-3 बार से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कुछ लीड करेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे से लीड कर सकता है। आज क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, एंड यस मैंने आपको कहा था एक पीवट पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बताती हूँ, देखिए
पिवट पॉइंट्स, अगर आपने पिवट पॉइंट यूज़ किए होते, पिवट पॉइंट्स देखा होता, ये क्या था, अपना सपोर्ट था, अपने सपोर्ट के पास पिवट था, ये इससे निकला, इस जोन से निकला, कहाँ से आके टकराया, इस पिवट से आके टकराया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी नोट रखनी चाहिए। फिर ये क्या हो जाता है, ये है अपने डेली के पिवट्स। और यही अगर मैं, सॉरी, ये अगर मैं डेली का चार्ट करूँगी तो ये आ जाएंगे वीकली के पिवट्स। सॉरी, ये मंथली के पिवट आ जाएंगे। तो आई ड्राइंग देखिए, जो इसने कल रेजिस्टेंस लिया ना, ये जो रेजिस्टेंस लिया था इसने मंथली के पिवट से लिया था। नाउ टुडे गुड थिंग इज कि इसने जो क्लोजिंग दी है, आज जो क्लोजिंग आई है ना वो मंथली के पिवट के ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आके भी एक बार ऊपर जाए, बस ये सस्टेन कर जानी चाहिए। कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी खुलते ही वापस से गिर गया, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सस्टेन करता है तो यस, ये बैंक निफ्टी ने वीक मंथली पिवट से, मंथली मतलब ये जो पीवर्ड्स बने हैं, ये जो पीवर्ड्स बने हैं वो पूरे अभी कौन सा अक्टूबर मंथ चल रहा है, पूरे सितंबर मंथ के हाई लो एंड क्लोजिंग को लेके बने हैं। तो यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कल का हाई बेसिकली। तो यस, लेट्स मूव टू 15 मिनट्स चार्ट। अब कल बैंक निफ्टी में कैसे करना है वो चेक कर लेते हैं। लेट्स हाइड द पीवर्ड्स। तो एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई कि अपने पास जब कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो तो आपको पिवट पॉइंट्स ओपन करके देखने हैं कि कहाँ पे क्या काम कर रहा है। अब आज आप देखिए, तो आज भी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कल का अपना ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दी है। एंड लेट्स मूव टू ओ आई डेटा। ओ आई डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है अपन को, ओ आई डेटा, ओ आई डेटा सजेस्ट कर रहा है 38,000 इज़ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, येस दैट वी नो। ये है 38,500। तो अगर मार्केट की ओपनिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। देखो, अगर मार्केट ने कल ओपनिंग अगर मार्केट ने कल ओपनिंग यहाँ पे कहीं दे दी, मतलब इस जोन के ऊपर दे दी, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दे दी, तो जो भी 38,500 के जो अभी कॉल राइटर्स थोड़े बहुत ज़्यादा है, जो टोटल में अपना ये यहाँ पे जो टोटल में कॉल राइटर्स जो थोड़े बहुत ज़्यादा है वो निकल जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट राइटर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे आज तो पुट राइटर्स आए हुए हैं, बट द कंडीशन इज़ कि इनिशियली कब होगा, या तो ओपनिंग ऐसी हो जाए या फिर एक यहाँ पे कहीं ओपनिंग होके भी एक सॉलिड कैंडल बने, अदरवाइज ये होना मुश्किल है। क्योंकि निफ्टी में 18,000 पे एक है, 18,000, अगर निफ्टी 18,050 क्रॉस करता है तो एक बहुत अच्छा अप मूव आएगा, सेम बैंक निफ्टी के साथ है। और अगर दोनों साथ में चलेंगे तो नो डाउट अपने लिए अच्छा है, एक वन वे मूव आ सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपन हो गया या फिर इस लेवल के नीचे भी कहीं ओपन हो गया, अपन अभी ड्रॉ कर लेते एक और लेवल, इस लेवल के नीचे कहीं ओपन हो गया और यहाँ पे बीच में अटका, तो नो डाउट यहाँ पे वापस से 38,500 पे कल कॉल राइटर्स आएंगे और फिर वो ट्रबल कर सकते हैं। और अगर आज के लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट को, सॉरी, आज के मार्केट के काम के अकॉर्डिंग अगर लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव दिस, इसको अपन बना देते एक बार के लिए अभी सपोर्ट। मार्केट ने क्लोजिंग भी नो डाउट इसके ऊपर दिए, 38,521 पे क्लोजिंग दिए। एंड लेट्स मेक अ स्मॉल लाइन हियर। ये देखिए, आज पूरे दिन का काम अगर अपन देखते तो जो ये 38,383, 38,383, दिस इज दिस 38,383, ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर इन दोनों के बीच में खुलता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर मार्केट रहेगा। और फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो ये 38,500 के जो ये कॉल राइटर्स है ना वो निकलेंगे, और मतलब एक 38,500 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो ओपनिंग पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है और एक बहुत अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो यस,
ओके, अपना ये थोड़ा सा मूव हो गया है। ठीक है, इट्स ओके, वेट अ मिनट, वॉट एवर, आई विल पोस्ट चार्ट ऑन ट्विटर। मैं ट्विटर पे वैसे ही पोस्ट कर लूँगी, आई थिंक आप फॉलो करते होंगे ट्विटर, तो आप चार्ट्स देख लिया करना। I will show you my Twitter account. And I think that's all for today and tomorrow. And yes, कल Wednesday है. If you are an option seller, then tomorrow may be a good opportunity for you, क्योंकि कल Wednesday है, प्रीमियम बहुत अच्छे से जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है और अच्छे से आपको दिख रहा है, टिक रहा है, तो आप यहाँ के पुट सेल कर सकते हो। बट येस, बी केयरफुल, आजकल मार्केट ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे चला जाता है। तो बी केयरफुल, एसएल अपना सिस्टम में प्लीज़ रखिएगा। बिना एसएल के कुछ काम मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल हिट होगा। यस, अगर आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो ट्विटर आईडी है चीनी @चीनी CHEEN श्वेता। आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मैं डेली चार्ट्स पोस्ट कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।